ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी न करें ये 5 काम, वरना महादेव शिव शंकर भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। ऐसे में आपको सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं जानेंगे, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी ये जो 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, इसमें शिव पूजा के दौरान भक्तों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शिव पूजन की सामग्री, पूजन विधि, नियम, शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इस बार सावन के महीने में 4 साल बाद एक अति शुभ संयोग बन रहा है, जिसके चलते कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको पूरे 29 दिन तक लाभ मिलने वाला है। यानी सावन में पूरा महीना इन राशि वालों पर जमकर कृपा बरसाएंगे भोलेनाथ, दुख संकट आने ही नहीं देंगे। एक और शुभ संयोग सावन के महीने पर 72 सालों बाद बन रहा है, जिसमें भी आपको काफी लाभ मिलने वाला है। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। सावन के पहले सोमवार से ही कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको धन लाभ भी होने वाला है, और कुछ राशियों के राजयोग में बड़ा शक्तिशाली योग बन रहा है, जिसका भी आपको लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं एक एक करके सब कुछ जानकारी सावन महीने से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। अगर आप सावन के महीने में पहली बार व्रत करने जा रहे हैं तो आपको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावन के महीने में क्या खाएं क्या ना पिए, थकान और कमजोरी से बचने के लिए कैसी डाइट लेना चाहिए, आइए सर्वप्रथम यही देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इस साल 22 जुलाई से सावन के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है, जो कि 19 अगस्त तक चलेगा ये पवित्र महीना सावन का। इसमें टोटल 5 सोमवार आएंगे। अगर आप भी सावन के व्रत कर रहे हैं, सोमवार के व्रत करें, या कई लोग पूरा सावन महीना व्रत करते हैं, आप अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखें, लेकिन व्रत में आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। श्रावण मास में फल फ्रूट पूरे महीने आप खा सकते हैं, चाहे आप व्रत कर रहे हैं चाहे नहीं भी कर रहे हैं तो भी। फल फ्रूट के अलावा ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, दाख, पिस्ता, ये चीजें भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना की खिचड़ी, अगर कुछ स्पाइसी आपको बनाना है तो साबूदाना की चीज आप बना सकते हैं। सिंगाड़े का सागाहार ले सकते हैं। इसके अलावा नारियल को भी आप अपनी डाइट में रख सकते हैं। आप चाहे तो कच्चा नारियल या पक्का नारियल दोनों ही खा सकते हैं, कच्चे नारियल का पानी भी पी सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें दोस्तों, सावन के महीने में इन चीजों से परहेज करें। पूरे सावन महीने आपको ज्यादा तीखा या मसालेदार चीजें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि जब व्रत रखते हो आप तो ज्यादा तीखी मिर्ची वाली चीजें खाते हो तो जलन होती है, पेट में एसिडिटी की समस्या हो सकती है, बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा कार्ब्स वाली चीजों के सेवन से भी आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो ये तो व्रत करने वाले भक्तों के लिए जानकारी हो गई। हालांकि अगर आप सावन का व्रत पहली बार कर रहे हैं तो भी कुछ खास बातें आप ध्यान रखें। सावन के महीने में व्रत खोलते समय क्या खाएं क्या नहीं खाएं। कई लोगों की आदत होती है व्रत तो रखते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, व्रत खोलते समय एकदम से दबा के खाना खा लेते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। धीरे धीरे खाएं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने व्रत को खोलें तो लाभ मिलेगा। इसके अलावा सावन व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, सफेद नमक का सेवन ना करें, इसके बजाय सेंधा नमक खाएं। खाली पेट कुछ मीठा भी ना खाएं ज्यादा, क्योंकि मीठा ज्यादा खाने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। तली भुनी चीजें, मैदा, बेसन, इन चीजों को तो खाना ही नहीं है, क्योंकि व्रत टूट जाएगा आपका। और फल और हरी सब्जियों को खाते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो कई सारे कीटाणु, छोटे छोटे जीव जानवर जो सब्जियों में होते हैं, जिनसे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। तो इसलिए अच्छे से साफ करने के बाद ही फल सब्जियों का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बार व्रत करें उन भक्तों के लिए हो गई। आइए अब देखते हैं सावन के पहले ही सोमवार कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको धन लाभ होने वाला है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए ये सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है, और इस बार सावन का महीना तो 22 जुलाई से लगने जा रहा है, और इससे पहला सोमवार भी है। ये एक खास दिन है कि सावन के पहले ही दिन सोमवार पड़ रहा है, तो इस दिन विधि पूर्वक आपको शिव जी की पूजा आराधना करने से शुभ फल प्राप्त होंगे। ज्योतिषाचार्यों की माने दोस्तों तो सावन का जो ये पहला सोमवार है ये बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गज केसरी योग सभी एक साथ बन रहे हैं। तो इन्हीं राजयोग के कारण सावन के पहले सोमवार पर कुछ राशियों के लिए अति शुभ रहेगा। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में। नंबर 1, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सावन का महीना बेहद लकी रहने वाला है। सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। चलिए अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी ये सावन आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं और आकस्मिक धन लाभ मिलने की भी संभावना है। वहीं अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। सावन के महीने में वृश्चिक राशि वालों पर भी धन वर्षा हो सकती है। आपको बिजनेस में फायदा होगा। आय के यानी कि इनकम के नए स्रोत बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का साथ प्राप्त होगा। छात्रों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। चलिए अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि वालों के सभी सपने साकार होंगे। प्रॉपर्टी और वाहन का सुख प्राप्त होगा। निवेश के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अधिकांश कार्यों में सफलता भी मिल सकती है। ना तो ये तो कुछ सावन की वो राशियां हो गई जिन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा रहने वाली है पहले ही सोमवार से। और आइए दोस्तों अब अपन देखते हैं महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे किन किन राशियों पर और महादेव की विशेष कृपा रहने वाली है, क्योंकि इस बार सावन पर 72 साल बाद जो अति शुभ संयोग बन रहा है, इस पूरे महीने कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर जमकर कृपा बरसेगी भोलेनाथ की। दुख दर्द संकट आने ही नहीं देंगे निकट आपके। और उन राशियों में शामिल है नंबर 1 कर्क राशि।
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कर्क राशि वालों के लिए सावन का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी किस्मत चमकने वाली है। बता दें कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह हैं, जो कि भगवान शिव को दर्शाते हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को भोलेनाथ का आशीर्वाद सावन के महीने में जरूर मिलेगा, जिससे आपकी तरक्की के मार्ग जो थे अवरोध हो रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। और इस दौरान पूरे सावन शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें तो आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि आती है मकर राशि। आपको बता दूं मकर राशि वालों पर भगवान शिव की विशेष कृपा मानी जाती है, क्योंकि भगवान शिव की ही राशि मकर राशि है। ऐसे में इस राशि वालों पर तो विशेष प्यार बरसेगा भगवान शिव का। और इसके अलावा मकर राशि के स्वामी शनिदेव भी हैं, तो मकर राशि वाले अपने आराध्य भगवान शिव को मानते हैं। ऐसे में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए पूरे महीने जल में उड़द दाल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करें कुंभ राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, इसलिए कुंभ राशि के जातकों पर भी सावन में विशेष कृपा रहने वाली है। ऐसे में आप सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करते हैं तो इससे आपकी हर मनोकामना जल्द पूरी हो जाएगी। जिन कुंवारी जातकों की शादी नहीं हो पा रही है, काम कमाई काम धंधे बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, दिक्कत आ रही है, पैसे आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं, टिकते नहीं है, रुपए पैसे खर्च ज्यादा होते हैं आते कम है, अगर ये दिक्कतें आ रही है आपकी भी जिंदगी में, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता माँ बाप के बीच संतान के बीच, तो जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, इस सावन के महीने में मंदिर जाएं, शिव जी पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें, आपको जरूर राहत मिलेगी। चाहे आप किसी भी राशि के जातक हैं तो भी इस अचूक उपाय से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा सामग्री क्या क्या रखनी चाहिए आपको, फिर पूजा विधि भी देख लेते हैं किस तौर तरीके से आपको देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए, और कुछ खास ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि सावन के महीने में क्या करना और क्या नहीं करना है। सबसे पहले पूजा सामग्री की बात करें तो बेलपत्र, समी के पत्ते, भांग, धतूरा, आक के फूल, बिल पत्र, चंदन का लेप, सफेद फूल कमल, शक्कर, मौसमी फल, शहद, दीप, गंध, नैवेद्य, चीनी, अगरबत्ती, कपूर, घी का दीपक, गंगा जल, गाय का दूध, धूप, प्रसाद के लिए मिठाई और आचमन के लिए जल का पात्र। भोलेनाथ के लिए ये बहुत ही शुभ चीजें हैं पूजा सामग्री करने के लिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस विधि विधान के साथ आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। सुबह पहले जल्दी उठें, स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाएं। फिर सबसे पहले तो आपके घर पे या घर के आसपास कहीं शिवलिंग है, भगवान शिव का मंदिर है, तो शिवलिंग पर अभिषेक करें। ठीक है, आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद दूध, दही, शहद और गंगा जल पंचामृत मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें तो और लाभ मिलेगा। ये ध्यान रखिए शिवलिंग का अभिषेक हमेशा तांबे के लोटे में जल भरकर ही करना चाहिए, और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले चारों तरफ बनी जलहरी में दाहिनी तरफ जल चढ़ाएं। ये स्थान गणपति बप्पा मोरिया का माना जाता है, इससे आपको और लाभ मिलेगा। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जो कि कार्तिकेय देव का निवास माना जाता है। उसके बाद आप शिवलिंग के बीच में जल चढ़ाएं। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का टीका लगाएं। बेलपत्र, फूल, माला, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें भगवान शिव शंकर को। शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। यदि आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें। ध्यान रहे कभी भी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। ये कुछ बातें आपको पूजा अर्चन करते समय ध्यान रखनी चाहिए। चलिए आप देखते हैं क्या करें और क्या ना करें। सावन के महीने में दान का बड़ा महत्व माना गया है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन का दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भोले बाबा की कृपा भी बनी रहती है। इस महीने में घरों या मंदिरों में भजन कीर्तन या सत्संग करना चाहिए, इससे आपको आत्म शांति मिलती है ना। तो ये तो हो गई सावन के महीने में पूजा अर्चना की बातें। अब कुछ और ऐसे काम, महत्वपूर्ण बातें दोस्तों सावन के महीने में आपको ये 5 काम भूल कर भी नहीं करने हैं। आइए वो देख लेते हैं। सावन में क्या न करें, ध्यान रहे सावन में तामसिक भोजन के सेवन से आपको परहेज करना चाहिए, यानी कि जैसे मांस, मदिरा, अंडा, चिकन वगैरह ऐसी चीजें ना खाएं। ठीक है, और इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए, और भगवान शिव को पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता कभी न चढ़ाएं। सावन में दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाते हैं कई लोग, अगर आप भी मानते हो तो नहीं कटवाने चाहिए। सावन में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, और इस महीने दोपहर में स्नान करने से बचना चाहिए, ऐसा माना जाता है, क्योंकि राक्षसों का समय सक्रिय हो जाता है दोपहर और निशाचर आधी रात में। अब सावन के महीने में क्या करें? रोजाना शिव जी की पूजा करें, जितनी आपकी श्रद्धा अनुसार, कम से कम सोमवार तो करें ही। शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करें। सात्विक भोजन का सेवन करें, मतलब जितना हो सके दोस्तों शाकाहार भोजन लें सावन के महीने में। संभव हो तो सावन में सोमवार का व्रत करें। सोमवार व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करें, और सावन के महीने में दूध और दूध से बनी चीजों का दान करना चाहिए, जैसे दूध के बनी कोई मिठाइयां आप दान कर सकते हैं, दही वगैरह वगैरह, है ना। तो दोस्तों ये सावन के महीने से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी। अब आपको YouTube पर कोई अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। राशिफल से लेकर पूजा विधि, पूजा सामग्री, क्या करें क्या ना करें, महत्वपूर्ण नियम सब कुछ बता दिए मैंने। सावन के महीने में ये 5 सोमवार आएंगे टोटल। एक तो कल 22 जुलाई को ही है, फिर दूसरा 29 जुलाई को, फिर 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त को आएंगे 3 सोमवार, मतलब अगस्त
मस्त में रहेंगे, ठीक है। और बाकी दोस्तों आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ महादेव देवादिदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम सब पर, तो जय भोलेनाथ ओम नमः शिवाय कमेंट में लिख दीजिए। और भोले शंकर के लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर भी करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। धन्यवाद दोस्तों, जय शिव शंकर भोलेनाथ ओम नमः शिवाय।